तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं हम वो है, इनमें से कौन सा सिद्धांत अरस्तू का है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो कि अरस्तू का है? तो यहाँ पे दोस्तों हमने पढ़ा था कौन कौन सा है, विरेचन सिद्धांत हो जाएगा और अनुकरण सिद्धांत। मतलब यहाँ पे दो सही हैं, तो विरेचन सिद्धांत ये भी अरस्तू का है और अनुकरण सिद्धांत ये भी अरस्तू का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही होगा। ए और सी दोनों यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है, प्लेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्लेटो ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो प्लेटो ने दिया था? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, जिसमें सही उत्तर की अगर बात की जाए तो वो है अनुकरण सिद्धांत, ऑप्शन डी। प्रश्न है, कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? पूछ रहा है नहीं है में कौन सा है इसमें से जो कि, तो सही उत्तर है द रिपब्लिक, ये तो है, द स्टेटसमैन ये भी है, द लॉज ये भी है, और ऑन द सबलाइम ये नहीं है, ऑप्शन डी ये नहीं है, ऑन द सबलाइम। फिर प्रश्न है, साहित्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस दिया हुआ है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पाश्चात्य काव्यशास्त्र से पूछे जाते हैं। तो इनमें जो सही उत्तर है वो है प्लेटो का। ये कथन है प्लेटो का, साहित्य मिथ्या जगत की मिथ्या अनुकृति है। अगला प्रश्न है, काव्य में उदात्त तत्व का संबंध किससे है? ऑप्शंस दिया हुआ है, क्रोचे, लोनजाइनस, इलियट या फिर अरस्तू। सही उत्तर है लोनजाइनस से। किसका? लोनजाइनस से। फिर अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? निम्नलिखित में से अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर है क्रोचे, ऑप्शन डी, ये अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। फिर प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किस आचार्य ने कहा है? ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी। इनमें से अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किस आचार्य ने कहा है? तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया है, निम्नलिखित में से किसने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया है? सही उत्तर है इलियट ने, ऑप्शन सी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलियट ने दिया है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, वस्तुनिष्ठ सह संबंध का उल्लेख किया है। किसने वस्तुनिष्ठ सह संबंध का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? तो टी.एस. इलियट ने किया है, ऑप्शन डी। टी.एस. इलियट ने वस्तुनिष्ठ सह संबंध का उल्लेख किया है। फिर अगला प्रश्न है, प्रोफेसर बूचर ने व्याख्या की है। किस प्रकार की व्याख्या या किसकी व्याख्या की है प्रोफेसर बूचर ने? अरस्तू के अनुसरण सिद्धांत की, अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या की है प्रोफेसर बूचर ने। दोस्तों जो मैंने डिटेल्ड वाली क्लास पढ़ी थी, अगर वो आपने देखी होगी तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। डिटेल्ड में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पर हमें वो चीज़ मिल जाती हैं जो हम कभी कभी क्वेश्चन आंसर में नहीं पढ़ पाते हैं। फिर प्रश्न है, उदात्त की अवधारणा किसकी देन है? ऑप्शंस हैं, उदात्त की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी देन है? लोनजाइनस की, ऑप्शन बी, लोनजाइनस की देन है। प्रश्न है, प्लेटो के ग्रंथ का क्या नाम है? प्लेटो, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, प्लेटो के ग्रंथ का नाम है द रिपब्लिक, ऑप्शन ए। प्रश्न है, अरस्तु ने त्रासदी की व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा की? अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने त्रासदी की व्याख्या किस सिद्धांत के अनुसार की थी? तो विरेचन का सिद्धांत था, ऑप्शन सी। प्रश्न है, इलियट के अनुसार परंपरा कैसी है?
गतिशील, स्थिर, आधुनिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गतिशील है। परंपरा कैसी है? गतिशील, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑस्थेटिक्स के रचयिता कौन है? निम्नलिखित में से ऑस्थेटिक्स के रचयिता कौन है? सही उत्तर है क्रोचे, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, स्वयं प्रकाश ज्ञान का संबंध किस सिद्धांत से है? स्वयं प्रकाश ज्ञान का संबंध किस सिद्धांत से है? तो वो है अभिव्यंजनावाद से, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है, विखंडनवाद का सिद्धांत दिया है, निम्नलिखित में से किसने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया है? तो वो है देरिदा ने। किसने? देरिदा, ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के कितने स्तरों की परिकल्पना क्रोचे ने की है? 3, 4, 2 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है 4। अभिव्यंजनावाद के 4 स्तरों की परिकल्पना क्रोचे ने की है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है जो कि अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ नहीं है? तो सही उत्तर है, कला का सौंदर्य वक्रता में निहित है। कला का सौंदर्य वक्रता में निहित है, यह कथन अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर प्रश्न है, इसके अलावा यह है, कला सहजानुभूति है, अभिव्यंजना आंतरिक वस्तु है, और डी में दिया हुआ है, कल्पना के बिना कोई दृश्य सुंदर नहीं बनता। तो ये अभिव्यंजनावाद के कथन है। और ये जो ऑप्शन बी है, कला का सौंदर्य वक्रता में निहित है, ये अभिव्यंजनावाद से जुड़ा हुआ कथन नहीं है। फिर प्रश्न है, औदात्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? औदात्य हमने पढ़ा था डिटेल्ड में इसको। औदात्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो कथन है, औदात्य रस का वाचक है। ये कथन असत्य है। और इसके अलावा ये जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है, औदात्य सिद्धांत लोनजाइनस का है, बिल्कुल। औदात्य का संबंध शैली से है, बिल्कुल। और सी दिया हुआ है, औदात्य का संबंध उत्कृष्ट भाषा और रचना विधान से है। तो ये तीनों कथन सही हैं, जबकि ऑप्शन डी जो है वो असत्य है। फिर प्रश्न है, विरेचन का संबंध है, किससे है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं, विरेचन के बारे में भी हमने डिटेल्ड में पढ़ा था। विरेचन का संबंध है दुखांत नाटक मीमांसा से। दुखांत नाटक मीमांसा से विरेचन का संबंध है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है, अनुकरण की क्रिया से अनुरंजन मतलब प्लेजर की उपलब्धि होती है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है अरस्तु का। क्या कथन है? अनुकरण की क्रिया से अनुरंजन, जिसे प्लेजर कहते हैं, की उपलब्धि होती है, ये अरस्तु का कथन है। फिर अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? नई समीक्षा के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। अगर सही उत्तर की बात करें, लिंगर बंधु, ऑप्शन सी, लिंगर बंधु नई समीक्षा के प्रवर्तक हैं। आगे प्रश्न है कि कौन सा आलोचक नई समीक्षा से जुड़ा नहीं है? इनमें से कौन सा आलोचक है जो कि नई समीक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है? तो सही उत्तर है कीट्स, ऑप्शन सी, कीट्स। फिर प्रश्न है, नई समीक्षा किस तत्व पर सर्वाधिक बल देती है? नई समीक्षा जो है वो किस तत्व पर सबसे ज्यादा बल देती है? तो वो है काव्य भाषा की संरचना, ऑप्शन ए। काव्य भाषा की संरचना पर नई समीक्षा सबसे ज्यादा बल देती है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत टी.एस. इलियट का है? इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो कि टी.एस. इलियट का है? तो पहला दिया हुआ है निर्वैतिकता का सिद्धांत, ये भी है।
वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत ये भी है, परंपरा की परिकल्पना और वैयक्तिक प्रश्न ये भी है। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी टी.एस. इलियट के सिद्धांत हैं। फिर प्रश्न है सिलेक्टेड एसेज इनमें से किसकी कृति है? निम्नलिखित में से किसकी कृति है सिलेक्टेड एसेज? सही उत्तर है इनमें से किसका? टी.एस. इलियट। हाँ, टी.एस. इलियट का है इसमें, राइट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, टी.एस. इलियट का है सिलेक्टेड एसेज। फिर अगला प्रश्न है टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या है? दोस्तों मैंने पूरा नाम बताया था आपको, और ये भी कहा था कि इस तरह का प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। तो सही उत्तर की अगर बात करें तो थॉमस ईस्टर्न इलियट, ये है टी.एस. इलियट का पूरा नाम, थॉमस ईस्टर्न इलियट। अगला प्रश्न है इलियट परंपरा का संबंध मानता है, किससे मानता है? यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें सही उत्तर है संस्कृति से, ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है इलियट ने कला को माना है, इलियट ने कला को क्या माना है? निर्वैयक्तिक, ऑप्शन बी, निर्वैयक्तिक माना है। तो दोस्तों ये प्रश्न थे। अगली वीडियो में आगे के प्रश्न लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।